Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बेटा आपको पता है कल हमने कुछ यूजेस ऑफ सम कॉमन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। उसमें कल का लास्ट था अपने पास यूजेस ऑफ द जिंक, और आज का जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा, दिस इज अबाउट द क्रोमियम एंड निकल, दैट इज द 7th नंबर, क्रोमियम एंड निकल। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में Cr क्रोमियम को और कैपिटल M स्मॉल I निकल को बोलते हैं। ये इसका सिंबल होगा। इसके यूजेस के बारे में कुछ खास है नहीं, दो बातें बता रखी है, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फॉर मेकिंग स्टील, that is for electroplating next number for making steel you know steel is an alloy, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है that is आपके पास गोल्ड, that you know very well। इसका सिंबल होता है बेटा AU बोलते हैं इसको लैटिन लैंग्वेज में, और उसी के बेस पर का सिंबल दिया है। इसके टू यूजेस हैं, फर्स्ट नंबर इन ज्वेलरी और सेकंड नंबर होगा इन इलेक्ट्रोड्स, इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, सॉरी फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दिस इज आल्सो बोथ हैव सेम फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गोल्ड की पॉलिश चढ़ाई जाती है किसी चीपर मेटल के ऊपर, और इसके बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपके पास सिल्वर, दैट इज Ag, दैट यू नो वेरी वेल, सिल्वर Ag। इसके यूजेस देखना बेटा। नंबर फर्स्ट में बताया आपको दैट इज फॉर ज्वेलरी, दैट यू नो, और सेकेंड नंबर होगा और ज्वेलरी, और सेकेंड नंबर जो यूज होगा आपका दैट इज इन फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफ्स होते हैं उसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाने में कहीं ना कहीं सिल्वर का यूज होता है बेटा, फोटोग्राफी। और थर्ड नंबर यूज है आपका पास में दैट इज for silver coating of mirror, or silver coating, or silver coating of mirror। और फोर्थ नंबर एक और यूज है बेटा, दैट इज द फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो लगभग इन सारी मेटल्स का होता है, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक लास्ट नेम आ रहा है दैट इज द प्लेटिनम। प्लेटिनम का सही नंबर आपको बता दें, कैपिटल P स्मॉल t बनेगा। प्लेटिनम, आपने एक बाइक का नाम सुना होगा प्लेटिना। प्लेटिना प्लेटिनम की होती है या नहीं, लेकिन उसके नेम देने के पीछे हो सकता है लॉजिक ये भी रहा हो इसके पार्ट्स प्लेटिनम के हो, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा एक व्यू बता रहा हूं मैं आपको। और इट इज यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग ज्वेलरी और इलेक्ट्रोड्स। इसका एक यूज होगा इन ज्वेलरी, और सेकंड नंबर यूज होगा इन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड समझते हैं आप, एनोड और कैथोड, इन इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो ये तो रही आपके पास में बात, that is about the uses of some common metals। ये तो अपने डेली रूटीन में जो यूज होते हैं उनकी बात आ रही है, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं जो मेटल्स का लिविंग बॉडी के अंदर क्या यूज होता है। ओके, इसमें कुछ बात देखिए एक बार ध्यान से। What is the importance of metal in the living bodies?
इसमें 2 लिविंग बॉडीज होते हैं अपने पास, प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें सबसे पहली बात कर रहे हैं हम अबाउट द आयरन, दैट यू नो, Fe सिंबल होता है इसका, और ये का मतलब बेटा फर्स्ट constituent of hemoglobin, it is constituent of hemoglobin, constituent of hemoglobin। और नेक्स्ट नंबर, for carrying oxygen to different and carry O2 to different parts of the body। ये तो आपको पता भी है, अपने बॉडी के अंदर कभी कभी डॉक्टर्स लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इसमें कहीं ना कहीं आयरन से कनेक्टेड होता है, तो वो आयरन की क्वांटिटी को इंप्रूव करने वाली मेडिसिन हमको देते हैं, और वो ऑक्सीजन को सप्लाई करने में हेल्प देती है। और उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दैट इज द सोडियम Na एंड पोटेशियम K। ये सोडियम और पोटेशियम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इनका क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट नंबर, इन द कंडक्शन ऑफ मैसेज, इन द कंडक्शन ऑफ मैसेज, इन द कंडक्शन ऑफ मैसेज, और एक और होगा टू द नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और इसी में एक और बता रहे हैं, दैट इज एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, एंड इन द कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, तो मसल्स जो फैलती और सिकुड़ती है ना, वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ओके, ये यूज इसका रहा। इसके बाद में दो बातें और बता रहे हैं आपको, दैट इज द थर्ड नंबर Cu कॉपर, और एक है आपके पास जिंक। कॉपर और जिंक का क्या यूज होता है बता रहे हैं हम आपको, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम्स। Constituent of enzymes, okay, और bodies of animals and human being। अच्छा, एक और बात सुनना, नेक्स्ट नंबर फोर्थ, that you know Ca calcium is present in the bones, present in the bones। और नेक्स्ट नंबर बता रहे हैं बेटा आपको, दैट इज द, और इसके बाद सुनिए आप, जो प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम constitute in the, they are used for present in plant cells। ओके, ये रही आपके पास मेटल्स के बारे में। इसमें ध्यान से समझना, इतना सब कुछ होने के बाद लास्ट
नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज द मेन यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स। अब तक जो भी आपने पढ़ा वो हमने पढ़ा बेटा यूजेज ऑफ सम कॉमन मेटल्स, और उसके आगे की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज द मेन यूजेज ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स। पहले मेटल्स लिखा हुआ था, अब नॉन मेटल्स की बात कर, ध्यान से देखिए। Yes sir. Now some uses of some common non-metals. ध्यान से सुनिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आ रही है आपके पास में, दैट इज द कार्बन in the form of diamond। तो कार्बन के टू फॉर्म्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, एलोट्रॉप्स बोलते हैं उसको। कार्बन के टू एलोट्रॉप्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द डायमंड और सेकंड नंबर ग्रेफाइट। तो डायमंड की फॉर्म में क्या यूज होता है? नंबर फर्स्ट दैट इज द फॉर ज्वेलरी, फॉर मेकिंग ज्वेलरी, फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और सेकंड नंबर होता है फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स, कटिंग एंड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स। ओके, ये बात रही। और दूसरा नंबर इसी का दे रखा है, वह भी इसी में है, कार्बन in the form of graphite। कार्बन के टू एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है आपके पास में ग्रेफाइट और दूसरा होता है डायमंड। डायमंड के टू यूजेस हमने बता दिए। ये इसका फर्स्ट होगा, मतलब कि ये फर्स्ट नंबर नॉन मेटल और उसका फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकंड आपके पास ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए, फॉर मेकिंग हाई टेम्परेचर क्रूसिबल, इलेक्ट्रोड, ब्लैक लेड पेंसिल। फर्स्ट नंबर क्या बताया इन्होंने? हाई टेम्परेचर क्रूसिबल्स, हाई टेम्परेचर क्रूसिबल्स। क्रूसिबल्स, सेकेंड नंबर इलेक्ट्रोड्स, वो भी हाई टेम्परेचर वाले होंगे। नेक्स्ट नंबर होगा इन ब्लैक लेड पेंसिल, ब्लैक लेड पेंसिल। और थर्ड नंबर यूज होगा एज ड्राई लुब्रिकेंट्स, ड्राई लुब्रिकेंट्स। ओके, ये तो बात रही अपने पास में, दैट इज द यूजेस ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स। उसमें हमने कार्बन के बारे में पढ़ा। कार्बन में दो बता रखे आपको, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, नाउ टुमारो we will study about the remaining non-metals and the next work. Okay, thank you very much. We will meet now in the next video. Bye.